अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मेरे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। आप जहाँ भी रहें हैप्पी रहें, सलामत रहें। तो आज आपके लिए शॉर्ट तरीके से मटन यखनी पुलाव की रेसिपी लाई हूँ। आप चाहें तो इस पुलाव को बीफ के गोश्त से भी बना सकते हैं। ये बहुत लजीज और ज़बरदस्त वाइट पुलाव है, जिसके लिए आपको किचन में घंटों खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। झटपट तैयार होगा, मगर जायके में बहुत लाजवाब होगा। कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। बस सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने एक पतीले में डालना है और बॉयल करने के लिए रखना है, और बस पुलाव तैयार हो जाएगा। तो रेसिपी को एंड तक देखें। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी करें, और मेरे चैनल पर जो नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो चलते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। इसके लिए ये देखिए, मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रखे हैं, जिसमें मैंने 1 किलो मटन लिया है, 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, 2 टमाटर लिए हैं, लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है, हरी मिर्चों का पेस्ट लिया है, कुछ खड़े गरम मसाले हैं और कुछ पाउडर मसाले हैं। तो बस अब एक पतीला लेंगे बड़े साइज़ का, और उसमें मैंने 1 किलो जो मटन है इसको अच्छी तरह से धो लिया है, वो ट्रांसफ़र कर देंगे। इसमें मैंने कुछ हड्डियाँ भी डाली हैं, क्योंकि हड्डियों का जब यखनी निकलती है तो उसका पुलाव बहुत ज़बरदस्त तैयार होता है। अब इसमें 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको स्लाइस काट लिया है, वो शामिल कर देंगे। और 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं, वो भी स्लाइस काट दिए हैं। 7 से 8 हरी मिर्चें लिए हैं, उनको मैंने कूट लिया है, वो भी डाल दिए। आप पेस्ट बनाकर भी तैयार करके डाल सकते हैं। 1.5 चम्मच जो है लहसुन अदरक का पेस्ट है, वो भी शामिल कर देंगे। बस अब कुछ खड़े गरम मसाले हैं, वो भी इतने ज़्यादा नहीं हैं। 3 से 4 दालचीनी है, 2 बड़ी इलायची हैं, 4 से 5 लौंग हैं, 2 बादियान के फूल हैं, 4 से 5 छोटी इलायची और 2 तेज़पात के पत्ते भी हैं, ये डाल देंगे। अब पाउडर मसाले, जिसमें 1 टेबलस्पून भर के नमक है, 1 टेबलस्पून भर के ज़ीरा है, और 1 टीस्पून काली मिर्च है, और 1 टीस्पून सफ़ेद मिर्च है। आप मसाले अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं, और वाइट पेपर अगर आपके पास नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। 1 कप ऑयल लिया है भर के, वो डाल दिया है। 1 किलो मैंने चावल लिए हैं और 1 किलो ही मैंने मटन लिया है, तो उस हिसाब से मैं इसमें 2 लीटर पानी डाल रही हूँ। अब इसको बस 1 घंटे के लिए ना गलाने के लिए छोड़ देंगे। आप चाहें तो प्रेशर कुकर में भी बना सकते हैं। प्रेशर कुकर में तो सिर्फ 10 से 15 मिनट लगेंगे, और ये इंशाअल्लाह ये 1 घंटे में जो है ये गोश्त गल जाएगा। हल्की आंच पे मैं इसको दम वाले फ्लेम पर छोड़ दूँगी। और गोश्त की क्वालिटी पर भी होता है, कोई गोश्त 40 मिनट लेता है, कोई 50 मिनट, कोई 1 घंटे से ऊपर भी ले सकता है। लेकिन ये माशाल्लाह से 1 घंटे में तैयार हो गया। आसानी से एक ऐसा पुलाव बनाने जा रही हूँ। बस आप इस सब चीज़ों को चूल्हे पर डालकर छोड़ दें और अपने दूसरे काम करते रहें। 1 घंटे बाद आके चेक करें तो गोश्त टेंडर हो चुका होगा। अब जैसे बॉयल आने लग जाएगा तो इस स्टेज पर आकर अगर आपको पानी कम लगे तो आप इसमें थोड़ा पानी डाल सकते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो पानी था वो परफेक्ट था, पूरा था, मैंने कोई पानी नहीं डाला। अब जो चावल थे मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे हुए थे। डबल स्टीम में कच्ची बासमती के चावल, वो मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रखे थे। वो सारे चावल इसमें डाल देंगे। बस जो पानी है वो चावलों से 1 इंच ऊपर होना चाहिए, आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। तो माशाल्लाह से मेरा जो चावलों का पानी था वो परफेक्ट था। बस मैंने चावल डाल दिए हैं। अब तेज़ फ्लेम पर बस इसको 1 से 2 मिनट बॉयल आने देंगे। उसके बाद मैंने फ्लेम स्लो करके चावलों का पानी ड्राई कर लिया है। अब इस स्टेज पर थोड़ा सा हरा धनिया कटा हुआ था वो डाल दिया है, और अब आके इस स्टेज पर हम इसमें नमक चेक करेंगे। अगर नमक कम लगेगा तो इसमें आप नमक डाल लें। मुझे थोड़ा कम लगा है तो मैंने इसमें आधा टेबल स्पून नमक शामिल कर दिया है। अब पानी मुकम्मल तौर पर ड्राई हो चुका है, और अब इसको 10 मिनट के लिए मैं दम दे रही हूँ। 10 मिनट तक हल्की आंच पे दम वाले फ्लेम पर हमने रख के इसको माशाल्लाह से दम दिया, और माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ज़बरदस्त मटन वाइट पुलाव रेडी हुआ है। बग़ैर झंझट के झटपट तैयार हो गया, और इसकी खुशबू बहुत लाजवाब है, बहुत ज़बरदस्त आ रही है, पूरे घर में इसकी खुशबू आ रही है। चावलों को जब हम दम उतारते हैं तो 2 मिनट के लिए रेस्ट देकर फिर हम इसको चावलों को निकालना चाहिए। अब इसको डिश आउट करते हैं। आपके घर में एकदम मेहमान आ जाएँ या घर वाले एकदम फरमाइश करें तो बस ये झटपट ये पुलाव तैयार हो जाएगा। आपको ज़्यादा जल्दी हो तो कुकर में भी डालकर आप चावलों को बॉयल करके बस गोश्त को बॉयल करके चावल डाल सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप लोगों की मोहब्बतों और दुआओं का बहुत शुक्रिया। चलती हूँ फिर नई आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।